नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आज जब हरियाणा में मतदान हो रहा है तो राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की धरती से क्या संदेश दिया है और पीएम मोदी पर राहुल गांधी क्या बोल गए। इस बात का विश्लेषण भी करेंगे कि आखिरकार एक मूर्ति का गिरना पीएम मोदी के गले की फांस क्यों बन गया है। आज जब हरियाणा में मतदान हो रहा है तो महाराष्ट्र की धरती से राहुल गांधी ने एक बड़ा संदेश दिया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया और उसके बाद हरियाणा के मतदाताओं को भी एक तरह संदेश दिया संविधान बचाने का। राहुल गांधी को पता है कि आज के दिन हरियाणा में चुनाव प्रचार तो नहीं कर सकते, तो राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की धरती से संविधान का मुद्दा कैसे उठाया और छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा और संविधान को जोड़ते हुए देखिए राहुल गांधी क्या बोले। एक विचारधारा जो इसकी रक्षा करती है, समानता की बात करती है, एकता की बात करती है, और वो शिवाजी महाराज की विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। सुबह उठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि भैया शिवाजी महाराज का जो विचारधारा का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे खत्म कैसे किया जाए। हिंदुस्तान की संस्थाओं पर आक्रमण करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और फिर जाकर शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने मत्था टेकते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं। अगर आप शिवाजी महाराज की बात करो, अगर आप उनकी मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ो, तो फिर आपको इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी का यह बयान दिखाता है कि संविधान बचाने का जो मुद्दा है, संविधान की किताब लेकर चलने का जो मुद्दा है, राहुल गांधी उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। और आज के दिन महाराष्ट्र की धरती से राहुल गांधी ने इसीलिए संदेश दिया है और छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा को भी राहुल गांधी ने संविधान से जोड़ दिया। साथ ही पीएम मोदी पर ढोंग करने का आरोप भी राहुल गांधी ने लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि जो नेता छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनके नाम पर राजनीति करते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहिए कि अगर आप दिल से छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं तो आप उनकी विचारधारा पर क्यों नहीं चलते। ये कोई नई बात नहीं। ये मत सोचिए कि भैया ये नई लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नहीं है, नहीं है। ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है और वही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे। उसी के खिलाफ, उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और आपने देखा, नियत दिख जाती है, नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो मूर्ति गिरी है, क्योंकि उनकी विचारधारा गलत है। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। आप देखिए, इनका राज अभिषेक नहीं होने दिया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। सोच एक ही है, सोच में कोई फर्क नहीं आया। विचारधारा एक ही है और लड़ाई एक ही है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है, यह कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की लड़ाई है। और इसके अंदर, संविधान के अंदर शिवाजी महाराज जी है, उनकी आवाज है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। तो अगली बार आपके पास अगर कोई आए और आपसे कहे कि मैं शिवाजी महाराज की को मानता हूं, तो आप उससे पूछिए, आप मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हो, मगर क्या आप हिंदुस्तान के संविधान को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान की संस्थाओं को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान में गरीबों की रक्षा करते हो? क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो फिर मूर्ति के सामने जाकर हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं। दिल में बात होनी चाहिए, दिल के अंदर सोच होनी चाहिए। बाहर कोई भी कुछ दिखा दे, उसका कोई मतलब नहीं होता। महाराष्ट्र के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। दोस्तों, आज के दिन राहुल गांधी का छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करना और इसको एक चुनावी मुद्दा बनाना दिखाता है कि एक मूर्ति का गिरना पीएम मोदी के गले की फांस बन गया है और यह महाराज चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा साबित होने वाला है। ऐसे में आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया कि पीएम मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज की भक्ति करने का दावा तो करते हैं, उनके नाम पर वोट भी मांगते हैं, उनका सच्चा अनुयायी होने का दावा करते हैं,
लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी विचारधारा पर नहीं चलते। आप इस आरोप में कितना दम देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।